प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 7 संज्ञा। संज्ञा जैसे कि मतलब इस पृथ्वी पर मतलब प्लैनेट पर जो भी चीजें हैं, एवरीथिंग, यानी कि कुछ भी चीज है ना, आप हैं, मैं हैं, आपके घर में सामान है, यहाँ पे सामान है, आपके स्कूल में सामान है, पार्क में, सड़क पे, बाहर, मतलब एवरीथिंग, मतलब प्रत्येक चीज जो इस संसार में, इस दुनिया में है, वो सब संज्ञा है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो बच्चों निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, ये आगरा में है। सिंह जंगल का राजा है। ईमानदारी से काम करो, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। राहुल को किताब पढ़ना बहुत पसंद है। ऊपर दिए गए वाक्यों को आपने पढ़ा। इसमें मोटे छपे शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध करा रहे हैं। इन नामों को व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के अनुसार अलग अलग वर्ग में रखिए। जैसे आगरा जगह का नाम है, सिंह जाति का नाम है, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा भावों के नाम है, किताब वस्तु का नाम है, महात्मा गांधी व्यक्ति का नाम है। ये सभी नाम संज्ञा हैं। इस संसार में नाम होना बहुत जरूरी है। नाम ही किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि की पहचान होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी लाल किला, याद रहे, विशेष है ना, स्पेशल। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण: विशेष भवन, विशेष स्थान, विशेष नदियां, विशेष व्यक्ति, विशेष पर्वत, जैसे लाल किला, कुतुब मीनार आदि, मुंबई, कोलकाता आदि, गंगा यमुना आदि, संजय अब्दुल कलाम आदि और हिमालय नीलगिरी इत्यादि। फिर बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षी, लड़का। जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण: स्थान, शहर, देश, पर्वत आदि, संबंध, प्राणी, वस्तुएं, नाना, मामा, चाचा, खरगोश, कछुआ, मित्र, सेब, आम, फल, पुस्तक इत्यादि। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा पर। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण: दशा, बचपन, बुढ़ापा, यौवन आदि। गुण, दोष, मिठास, सुंदरता आदि। क्रोध, घृणा, मित्रता आदि। लिखावट, पढ़ाई, थकावट आदि। भाव मन के द्वारा ही अनुभव किए जा सकते हैं। इन्हें छूना या देख पाना संभव नहीं होता। विशेष: अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण में भी कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के 2 और भेद स्वीकार कर लिए गए हैं। यह है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा: आपने चीनी क्या भाव दी है? मुझे दूध पीना अच्छा लगता है। उपयुक्त वाक्यों में चीनी और दूध पदार्थ या द्रव्य की जानकारी दे रहे। जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्यों, पदार्थों अथवा धातुओं के नाम का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं के उदाहरण: लोहा, चांदी, पीतल, तांबा, कोयला, घी, तेल, अनाज आदि। समूहवाचक संज्ञा: हमारे परिवार में 6 सदस्य हैं। फूलों के गुच्छे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उपयुक्त वाक्यों में परिवार तथा गुच्छा शब्द किसी एक प्राणी अथवा व्यक्ति के विषय में नहीं बता रहे हैं, बल्कि वे लोगों तथा फूलों के पूरे समूह का बोध कराते हैं। जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह
समुदाय का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञाओं के उदाहरण छत, झुंड, समूह, भीड़, जत्था, मंडली आदि। भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से बनाए जाते हैं। ठीक है। दास, दास्ता, नारी, नारीत्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व, भाई, भाईचारा, माता, मातृत्व। तपस्वी, तप, चोर, चोरी, राष्ट्र, राष्ट्रता, सज्जन, सज्जनता। सर्वनाम द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। आप, आपा, निज, निजता, मम, ममता, अपना, अपनत्व। विशेषण द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। श्रेष्ठ, श्रेष्ठता, शुद्ध, शुद्धि, चतुर, चतुराई, मोटा, मोटापा, सफेद, सफेदी। अच्छा, अच्छाई, विद्वान, विद्वता, योग्य, योग्यता, मीठा, मिठास। अब आते हैं हम क्रिया द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। मिलना, मिलावट, कमाना, कमाई, सजाना, सजावट, जीतना, जीत, हारना, हार, लिखना, लिखावट, चुनना, चुनाव, सींचना, सिंचाई। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ संज्ञा, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।